नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जो कल के ट्रेंड को कंप्लीटली बदल सकता है। सिर्फ 2 दिन पहले मार्केट में डर था, ईरान टेंशन थी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन आज एकदम से सेंटीमेंट चेंज हो गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस था या मार्केट फिर से रिकवरी मोड में आ रहा है? चलिए समझते हैं आज के सारे सिग्नल्स। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। सेंसेक्स लगभग 444 पॉइंट्स चढ़कर बैंड हुआ और निफ्टी दोबारा 24,000 के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा। दो लगातार गिरावट के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया। अगर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पर नजर डालें तो कल के अवेलेबल एनएसई डेटा के हिसाब से एफआईज ने लगभग 2,556 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की थी, जबकि डीआईज ने 6,842 करोड़ रुपीस की जबरदस्त बाइंग की। यानी अभी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और हर डिप पर बाइंग देखने को मिल रही है। जब डीआईआईस अग्रेसिवली बाय करते हैं तो डाउनसाइड प्रेशर काफी हद तक अब्सॉर्ब हो जाता है। अब सवाल है, मार्केट आज ऊपर क्यों गया? इसके तीन बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन, क्रूड ऑयल की गिरावट। ब्रेंट क्रूड फिर से $75 के नीचे आ गया है और जून महीने में क्रूड ने मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी मंथली फॉल दी है। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, इसलिए ऑयल सस्ता होने से इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होता है और कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। दूसरा रीजन, ग्लोबल सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। यूएस ईरान टेंशन में फिलहाल कोई नया एस्केलेशन नहीं हुआ और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोबारा इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तीसरा रीजन, डोमेस्टिक बाइंग। आज एफएमसीजी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली, जिसने ब्रॉडर सेंटिमेंट को पुश किया। लेकिन दोस्तों, अभी पूरी तरह टेंशन खत्म नहीं हुई है। कुछ रिस्क्स हैं जिन पर हमें कॉशियस रहना होगा। पहला, टेक्निकल पिक्चर को देखें तो निफ्टी ने रिकवरी तो दिखाई है, लेकिन मार्केट अभी भी अपने ओवरहेड रेजिस्टेंस जोन के काफी करीब है। दूसरा, हेवी लोकल बाइंग के बाद भी फॉरेन पोर्टफोलियोज यानी एफआईआईएस अभी भी नेट सेलर्स हैं। जब तक ये ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स नहीं होता, हम लॉन्ग टर्म रिवर्सल कंफर्म नहीं कर सकते। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी शांत है, पर किसी भी सडन एस्केलेशन से पैनिक वापस आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले कल के लिए इन तीन बड़े ट्रिगर्स पर नजर रखना जरूरी है। नंबर वन, क्रूड ऑयल मूवमेंट। यूएस इन्वेंट्री लेवल्स और डिमांड फोरकास्ट से इसकी स्टेबिलिटी ट्रैक करनी होगी। नंबर टू, यूएस इकोनॉमिक डेटा और बॉन्ड यील्ड्स। इनके मूवमेंट से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि एफआईआई का कैपिटल वापस कब आएगा। और नंबर थ्री, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस पोजिशनिंग। फिलहाल पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव जोन में है, जिसका मतलब है कि ट्रेडर्स पैनिक मोड में नहीं हैं और स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद कल का क्या आउटलुक बनता है? आज के डेटा, क्रूड की गिरावट और टेक्निकल रिबाउंड को देखते हुए कल के लिए मेरा सेंटिमेंट आउटलुक है स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कॉशियस ऑप्टिमिज्म रहेगा। डाउनसाइड फियर तो कम हुआ है और टेक्निकल बाउंस कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते एग्रेसिव बाय करना सही नहीं होगा। कीप योर पोजीशंस लाइट। अब दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कल ये रिकवरी कंटिन्यू होगी या ये सिर्फ एक टेम्पररी बुल ट्रैप है और फिर से सेलिंग आएगी? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये सिंपल क्लियर अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलते चलते एक इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी डिस्क्लेमर। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें दी गई जानकारी को ट्रांजैक्शनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस न समझें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग मार्केट रिस्क्स के अधीन है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सेफ ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।